महादेव। आज शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी लोगों को लेकर के चलता हूँ गोपीनाथ मंदिर के हमारे इस ब्लॉग में। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं मंदिर, एक बार दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर आगे के ब्लॉग में हम बहुत कुछ देखने वाले हैं। सबसे पहले ये मंदिर का प्रांगण जो आज के 10 साल पहले इस तरीके से रिनोवेट किया गया था और बहुत ही खूबसूरत कांच का बहुत ही बारीक काम किया गया है। इतनी खूबसूरती से इसे बनाया गया है। ये बजरंगबली, इनके दर्शन मात्र से हर तकलीफ, हर दुविधा दूर हो जाती है। और एक बार मंदिर में घूम करके देखते हैं कितनी खूबसूरती से, कितने प्यार से कमेटी ने इसे इस तरीके से बनाया है। ये देवी का मंदिर है। यहाँ पर हर प्रकार के अनुष्ठान वगैरह में लोग यहाँ पर पूजा वगैरह करवाते हैं। आज ये हैं श्रीधर पंडित जी। ये महाअभिषेक महाशिवरात्रि में आज यहाँ पर ये सजावट करने वाले हैं गोपेश्वर महादेव का। आज क्या विशेष करने वाले हैं? आज महाशिवरात्रि के दिन पे प्रभु गोपेश्वर जी का राजराजेश्वर भेष होता है। नाना प्रकार की सामग्रियों से पूजन किया जाता है। जगत कल्याण की कामना की जाती है। तो इसी प्रयास से आज का कार्यक्रम चलिए। तो ये तैयारी चल रही है महाअभिषेक की और उसके बाद आरती पूजा की। आज महादेव का पर्व है, आज महादेव की शादी है। चलिए, जब तक तैयारी होती है हम मंदिर को और भी अच्छे से घूम लेते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं मन भर के। देखिए कितनी बारीकी से सिल्वर फिलिग्री वर्क का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। चांदी की नक्काशी के लिए ही जाना जाता है कटक। और दरबार किस तरीके से खूबसूरती से चांदी की नक्काशी से सुसज्जित है। चलिए, दर्शन तो हमारे हुए पूरे, लेकिन दर्शन करने के बाद एक फेरी तो देनी बनती है। और यहाँ हमने एक फेरी दी, बहुत ही मन को सुकून लगता है। आप जरूर आइए यहाँ पर। और गोपीनाथ जी का दर्शन तो बनता ही है। इनके बिना कटक की शान ही अधूरी है। जगदीश क्षेत्र में हम रहते हैं, जगन्नाथ महाप्रभु के देश में हम रहते हैं और यहाँ पर तो श्री कृष्ण का ही बोलबाला है। राम राम। दोस्तों, तो सबसे पहले ज़रूरत है कि हम उन विशेष व्यक्ति से मिल लें जो कि इस मंदिर के सारे देवी देवताओं को पूजा अपनी अर्पित करते हैं। इस मंदिर के मेन पुजारी हैं। सेवा का दायित्व जो है वो इन्हें मिला हुआ है। आज इनसे मिलते हैं और इनसे जानते हैं आज शिवरात्रि के इस महापर्व पे आज क्या विशेष होने वाला है। 1 जून 1987 से जो है मैं जो है पूजा करता हूँ मंदिर की। और उसके पहले हमारे चाचा जी 17 साल उन्होंने पूजा की मंदिर की। उसके पहले हमारे पिताजी 10 साल किए और अभी जो है कंटिन्यू पूजा चल रही है। तो यहाँ पर मतलब 100 वर्ष से ऊपर का मंदिर है जी। और उसमें मतलब क्या है कि जैसे राधा कृष्ण रुक्मिणी जी विराजमान है और शिव परिवार है, हनुमान जी महाराज हैं और दुर्गा देवी है। इनकी पूजा जो है पिछले 100 वर्ष से ऊपर में चल रही है। और विशेष फंक्शन जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, राधा कृष्ण है, ये राधाष्टमी का उत्सव है और दीपावली का अन्नकूट का उत्सव होता है और हनुमान जयंती के ऊपर में उत्सव होता है, प्रसाद बनता है। और शिवरात्रि को विशेष करके जो है रुद्राभिषेक का जो है और श्रृंगार, ये दोनों चीज़ें होती है।
आज का शिवरात्रि का विशेष शिवरात्रि का जो सुबह तो जो है भक्तों ने जो है पूजा की है 11 बजे तक, और उसके बाद में फिर रुद्राभिषेक हुआ है। और अब जो है श्रृंगार का कार्यक्रम चालू होगा। वो श्रृंगार का जो है आपको दर्शन जो है आगे जो है 3 घंटा बाद में आपको दर्शन प्राप्त होंगे। आप उस दर्शन को करें और पूजा आरती को जो है दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरती हुई ठाकुर जी की, और ठाकुर जी की आरती के बाद सभी लोगों ने आरती ली, प्रसाद लिया और तैयारी चालू हो चुकी है यहाँ महादेव महाशिवरात्रि की। दोस्तों, मैं अभी खड़ा हूँ गोपीनाथ मंदिर के प्रांगण के पिछले वाले हिस्से में, और यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ हुआ करता था। जिस तरीके से हमारे आंधी तूफान आते रहते हैं तो उसी बीच में ये नहीं रहा है। 100 बरस पुराना वो पेड़ था। लेकिन अब ये जो जगह है जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये पूरी जगह जो है ये यहाँ मंदिर के उत्सव के लिए उपयोग में लाई जाती है। और यहाँ पर शीतला माता मंदिर और भैरव जी का मंदिर भी है पीछे, ये देखिए। इस मंदिर में अगर आप आते हैं तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं। अगर उनके लिए कुछ खाने पीने का सामान आप लेकर के आते हैं तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। 100 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना ये मंदिर, गोपीनाथ जी का मंदिर, जिसमें गोपीनाथ गोपियों के साथ बैठे हैं। और यहाँ पर जो महादेव जी का मंदिर है, इन्हें गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। गोपेश्वर मतलब जो रास के समय में जो वेश बनाया था महादेव ने, उस रास का आनंद लेने के लिए, तो वो गोपेश्वर रूप के महादेव हैं। और यहाँ पर जो शिवलिंग है ये इन्हें गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तो आज इन्हीं की पूजा और अभिषेक में हम आए हुए हैं यहाँ पर, और देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर कितना भव्य, कितना दिव्य यहाँ पर शिवरात्रि का ये जो त्यौहार है ये मनाया जाता है। और ये शिवरात्रि स्पेशल में आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो पर, अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्योंकि हम सारे लोग जो हैं वो शिव जी और पार्वती मैया की शादी में शामिल होने जा रहे हैं, और वो अभिषेक और वो आनंद, वो आरती अंत तक ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। थैंक यू। श्री कृष्ण के आराध्य जो हैं महादेव, गोपेश्वर महादेव, फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी बार मंगलवार है और महाशिवरात्रि का परम पुनीत पर्व है। तो इस पर्व के ऊपर में विश्व कल्याण की कामना के लिए शिव परिवार की पूजा हुई है। तो आप कृपया सब ध्यान पूर्वक इसको देखें। हरिओम पवित्र पवित्र पुंडरीकाक्षु हरि ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु हरि ओम तुमकचैकलंकस्य कपिलो विदण्डकलं लोकस्य विघ्नाशो विनायक ओमर्गेतुर्गणाध्यक्षो आदरन्दरो गजाननं द्वादशेतानि नामानि ह्यपठे पुण्यादुते विद्यारम्भे प्रवाहेर्यप्रवेशेकं नेतलः काङ्गरामय काङ्गडेतैल विघ्नस्तस्यैलाय शुक्लावरक्तहं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याने सर्वविघ्नोपशान्ते अविद्येतादशित्यकं पूजिते सुरासुरै सर्वविघ्नहरस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति मङ्गलां येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय शनो हरिः। तदेव नगरं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते गृहो स्मरामि। लाभर्थे गान्धेर्थे रामसुतर्थे रामराजे यथामन्ति वदस्यामो हरे भोजनादनं परावकल्पे परिसतमनं
कलियुगी कलिपटम चरणे जाऊँ दीपे भरतखंडे भाटवर्षी आदि कांतरम जैसे उत्कल जैसे जगदी से क्षेत्रे कटक नामी पतनिया काट जोड़ी महानदी तेजवती 2078 का नाम समझे समर्पयामि नमः जलाचमनं समर्पयामि नमः पंचामृतम बयानिकम स्नानानं प्रतिक्रियेना पंचामृत स्नान करा दे ठीक से दे लो फिर रोटी सब्जी से स्नान करा दो अच्छा कपड़ा भी लाओ आज की जय महेश मुख चंद जगोरी जय गज बदन जनानन मादान दामिनी तुझराधा जय कवराधि मध्य प्रदान अमित प्रभाव भेद नहीं गाना भव भव विभव पराभव तारिणी प्रिय विमोहिनी सरस निहारी हरि ओम पाद्य मध्यमात्मन स्नानम पंचामृतमयानितं स्नानार्थं प्रतिक्रियताम पंचामृत स्नानं समर्पयामि नमः शुद्धबाला सरस्वती विशुद्धोदकी स्नानं नमः स्नानात् पूर्वं पूर्वस्पदेवानो दुरे प्रकरणं सहस्रेण सकेन च हरि ओम बिल्वपत्राणि समर्पयामि नमः पुष्पाणि समर्पयामि नमः मंतारे पारिजातादीन पाटिलीकेन तथा पर्वापोषण नैवेद्यं फलतांबूलं भोगिफलम् जलात्मनं समर्पयामि नमः सहस्रशी देका पुरुष सहस्राब्द सहस्रवाच भूतेनं सर्वदै विद्वाजति दीतांबूलं महाकार्तिकेश्वराय नमः विसिद्धिजय प्रियंतां नमः नंदीश्वर भगवान की करो हरि ओम ऐं गो प्रतिरक्रमीद सुतरमातरं प्रहर्षं सत्वं सह पुरुषः नंदीश्वराय नमो नमः ध्यानान्ते जलात्मनं समर्पयामि नमः वस्त्रमुपवस्त्रं समर्पयामि नमः वस्त्राणि गन्धद्वारां विवादर्शां लगाव चन्दनं गन्धं समगावया दूर्वापुराणि समर्पयामि नमः पुष्पाणि बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः हरि ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु हरि ओम वस्त्राणि मुखे वस्त्रं उपवस्त्रं समर्पयामि नमः वस्त्राण्यमुखे वस्त्रम् उपवस्त्रं समर्पयामि नमः जलार्पणं नमः गन्धं चन्दनम् एवं चारुचन्द्रावलङ्गं रत्नाकल्पजलाङ्गं परिचुमृगवरादेत्यं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तासुतमर्मणे व्याघ्रेर्मदानं निर्वाल्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिलोचना भवानी संवर्धयताको नमो नमः भय भयः पृथिव्यां भयो उदीषु भयो दिव्यन्तरिक्षे भयोदः भगवद्राधे भयवती भरदिशाय नमः भयस्नानं समर्पयामि नमः पुनर्शुद्धोदकी स्नानं समर्पयामि नमः ओम दधिक्रामो अथारिकं विष्णोरकृतवाजिनः सुरधीनो मुखाकर्षणायुगं हितारिकता ओम घृतं विविक्षे घृतमशेव निर्घृते घृतं घृतिधाम अनुपधमावहमाघृतं वृषभवक्षी हवियम्मा ओम मधुवासारितायते मधुसूदननिहिताः मार्गाः अन्तरपदे मधुवादिवकुङ्ग्रजः मधुद्यो रस्तुनः पिता वनस्पतिर्मधुमा अस्फुर्यमानं दीर्घानाम् ओम अपाकुङ्ग्रसमुद्रयतगुं सूर्यसन्तगुङ्गस्थितं अपागुं रसस्यो रससंगो गृह्णां समुपयाम गृहीतो गृह्णायित्वादिकतमं गृह्णामि हरे ध्वनिन्द्रायित्वादिकतमं ओम पंचविद्याः सरस्वतीमपि तथा सरस्वती पंचधातु जैसे भवस्तरीताः सम्मा आगमरसत्यो रससंगो गृह्णां समुपयाम गृहीत्वा संग्राह्यत्वा दुःखतमम् अंतराय च मयस्कराय च
एलानि च सुगन्धानि द्रव्याणि विविधानि च मया दत्तानि लेपार्थं गृहाण परमेश्वर सुगन्धितेलं समर्पयामि नमः। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेः सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्नं प्रतिशुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्ते। चंदन श्री महत्वपूर्णं पवित्र पावनाचरणापदाहते नित्यं ललाटयति चन्दनम् अक्षतानि समर्पयामि नमः। हरिः ओम बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। अभिषेक का कार्यक्रम खत्म होने के बाद अब ये धुनी रमाए बैठे महादेव को थोड़ी सी धुनी देनी बनती है। और ये तैयारियां चालू हो चुकी है, चंदन घसना शुरू है और हमारे जितने भी भक्तगण हैं ये लोग सारे यही काम कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर फूलों की सजावट के लिए ये सारे लोग लगे हैं। ये कोई फूल दुकान वाले नहीं हैं या डेकोरेशन वाले नहीं हैं या इलेक्ट्रिशियन नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो मंदिर में हर दिन दर्शन करने के लिए आते हैं और दर्शन ये भक्त लोग हैं जो अपनी श्रद्धा से अपने हाथों से महादेव के लिए पूरी साज सज्जा तैयार कर रहे हैं। ये देखिए तैयार हो चुका है। अब सजावट के लिए अब हमारे महादेव की सजावट होगी। जो चंदन हमने घसते हुए देखा था अब वो महादेव पे अर्पित हो चुका है और सजावट चालू है। यहाँ पर पंडित जी बहुत ही लगन के साथ ये वेश आज बनाने वाले हैं और ये वेश बनाते समय काफ़ी मेहनत का काम है, काफ़ी बारीकी का काम है, लेकिन बहुत ही जल्द हम वो पूरा वेश देखेंगे। महादेव की कृपा हो तो ही कुछ हो सकता है। आपको हमें लगता है कि हम और आप कुछ कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। ऐसा हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन करवाते वही हैं। अब समझना ये है कि अगर आप के अंदर उतनी श्रद्धा है तो वो आपसे करवाएंगे। सारा कुछ करवाते वही हैं, सारा कुछ उन्हीं का है। हम बस निमित्त मात्र हैं और करवाते हमसे हैं तो नाम भी हमारा हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज इतनी कम उम्र में पंडित जी आज इतनी खूबसूरती से ये साज सजावट कर रहे हैं। और ये सावन के महीने में और भी खूबसूरत होता है, देखने लायक होता है, क्योंकि सावन के पूरे महीने 300 दिन अलग अलग वेश के साथ यहाँ पर पूजा की जाती है। हर दिन अलग अलग वेश बनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन तो बहुत ही खूबसूरत वेश है
लेकिन 30 दिन के 30 अलग अलग वेश अगर आपको देखने हैं तो सावन में आप कटक उड़ीसा जरूर पधारे। गोपीनाथ मंदिर में आपको हर दिन अलग अलग सजावट मिलेगी। ये देखिए सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, आरती की तैयारी हो चुकी है, यहाँ 4 पहर की पूजा होगी उसकी तैयारी हो चुकी है, सारे फूल वगैरह सज चुके हैं। बस अब ये है इन सारी चीज़ों को अंदर मंदिर में देवालय में लेकर के जा कर के इसे सजाया जाए। ये देखिए आज फलों से सजावट करने का कार्यक्रम है। ये सारे भक्तगण बहुत ही श्रद्धा से इस काम में लगे हुए हैं और कुछ ही समय में हम पूर्ण रूप से तैयार हो चुके महादेव को देखेंगे और उनकी आरती देखेंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरती से सारा कुछ सज चुका है और ये आकर के यहाँ पर इन्होंने लगा दिया है। ये सारे भक्तगण जो हर दिन इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, आज उन्हीं लोगों के हाथों द्वारा ये सारा साज सज्जा आप देख रहे हैं। ये लाइटें, ये फल, ये फूल, ये खूबसूरती, ये सजावट, और कुछ ही देर में यहाँ जितने भी आसपास लोग रहते हैं वो सारे मंदिर में उपस्थित होंगे और सारे लोगों के साथ मिलकर हम आरती करेंगे। एक मिनट यार पंडित जी आओ सब बैठने का है सब बैठे चलो
देखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए। ऐसा देश है मेरा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नम्र निवेदन है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलूँगा अगले ब्लॉग में।